राम राम भाइयों और बहनों। भाई, तूने हनुमान चालीसा में पढ़ा है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। सिद्धियां तो पिछली वीडियो में समझ ली, अब बारी है निधियों की। तू सोचेगा निधि मतलब खजाना, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पर असली निधि कुछ और ही है। हनुमान जी के पास जो 9 निधियां हैं वो कोई भौतिक चीज नहीं, वो गुण है, शक्तियां हैं, अवस्थाएं हैं जो तुझे मिल जाए तो पूरी दुनिया की दौलत भी उसके सामने फीकी है। आज मैं तुझे बताऊंगा वो निधियां क्या है और तू उन्हें कैसे पा सकता है। पुराणों और तंत्र ग्रंथों के अनुसार कुबेर, धन के देवता, के पास 9 निधियां थी, पर हनुमान जी ने उन्हें जीत लिया, इसलिए वे नवनिधि के दाता कहलाए। ये निधियां हैं महापद, पद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। बहुत मुश्किल नाम है ना। अब इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ, ये 9 निधियां असल में 9 तरह की समृद्धि है, ना कि सोने के सिक्के हैं। आज हम इसे एक एक करके समझेंगे। पहली सिद्धि, महापद। महापद का मतलब असीम धन, पर सिर्फ पैसा नहीं, ये वो समृद्धि है जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे तेरा ज्ञान, तेरा स्वास्थ्य, तेरे अच्छे संस्कार। ये चीजें कोई चुरा नहीं सकता। दूसरी है पद्म, यानी कमल। ये निधि है वैभव और प्रतिष्ठा, पर बिना अहंकार के। कमल कीचड़ में खिलता है पर उस पर कोई दाग नहीं लगता। ये निधि देती है तो बड़ी से बड़ी सफलता पाए, पर सिर जमीन पर रहे। तीसरी, शंख। शंख की आवाज से नकारात्मकता भागती है। ये निधि है साहस और ध्वनि की शक्ति। जिसके पास ये है वह बोलता ही ऐसे है कि सब सुनने के मजबूर हो जाएं। चौथी, मकर। मकर यानी मगरमच्छ। मगर अपने शिकार को नहीं छोड़ता। ये निधि है संकल्प की शक्ति। जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ना। पांचवा, कच्छप यानी कछुआ। कछुआ जब डरता है तो अपने आप को अपने ही अंदर समा लेता है। ये निधि है मूर्खता और ध्यान। बारिश शोर से बचकर अपने भीतर झांकने की ताकत। छठी, मुकुंद यानी मोक्ष देने वाला। ये निधि है आध्यात्मिक उन्नति। जिसे ये मिल जाए उसे दुनिया का कोई सुख नहीं पाता, वो सीधा मोक्ष की ओर बढ़ता है। सातवां, कुंद यानी चमेली का फूल। चमेली सफेद, खुशबूदार और नाजुक होती है। ये निधि है सौंदर्य और आकर्षण की। चेहरे पर वो चमक, वो खुशबू जो लोगों को तेरी ओर खींचती है। आठवीं, नील यानी नीलम। नीलम नीले रंग का रत्न है। ये निधि है बुद्धि और निर्णय क्षमता की, जो सही और गलत में अंतर कर सकती है। नौवीं, खर्व। बहुत बड़ा, विशाल। आखिरी और सबसे बड़ी निधि है अपार शक्ति। वो ताकत जो किसी भी मुश्किल को पल में हरा दे। अब तू पूछेगा ये सब बढ़िया, पर मिलेगी कैसे? बता रहा हूं, ये 9 निधियां बैठे बिठाए नहीं मिलती। ये तेरे भीतर पहले से मौजूद है, बस बंद पड़ी हैं। हनुमान जी ने ये इसलिए पाई क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के 9 राक्षसों को मारा था। तेरे अंदर भी 9 राक्षस हैं। पहला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, आलस्य, डर, अविश्वास। जब तू इन्हें मारेगा तो ये 9 निधियां अपने आप खुलने लगेगी। उदाहरण, जब तू क्रोध पर काबू पाएगा तो तुझे शंख निधि मिलेगी। जब तू डर पर काबू पाएगा तो मकर निधि मिलेगी। जब तू अहंकार छोड़ेगा तो पद निधि मिलेगी। अब इन निधियों को पाने का सबसे सीधा रास्ता हनुमान जी को अपना गुरु मान लो। हनुमान चालीसा का एक दोहा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। यानी जो 100 बार या 40 दिन लगातार श्रद्धा से पाठ करेगा उसके बंधन, गरीबी, डर, बीमारी छूट जाएगी। तू कल से ये कर,
हर सुबह नहाने के बाद हनुमान चालीसा का एक दोहा या पूरी चालीसा अपने मन में यह भाव लेकर पढ़, हे हनुमान, मुझे वो 9 निधियां दे जिससे मैं अपना और दूसरों का भला कर सकूं। बस इतनी सी बात और एक बात, इन 9 निधियों को पाने के लिए तुझे अहंकारी होने की जरूरत नहीं। हनुमान जी खुद सबसे बड़े विनम्र थे। वे राम के दास थे, इसलिए वे राम से भी बड़े हो गए। विनम्रता ही असली महापद निधि है। तो भाई देख, हनुमान जी के पास सोना चांदी नहीं है, उनके पास साहस, बुद्धि, विनम्रता, संकल्प और अटूट भक्ति है। यही असली निधियां हैं। सोना तो आज है, कल नहीं, पर जिसके पास ये 9 गुण हैं वह कभी गरीब नहीं हो सकता। तो आज से जब तू हनुमान चालीसा पढ़े तो बस यही मांग, प्रभु मुझे शंख दो, मुझे मक्र दो, मुझे पद दो, और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलने लगती है। कमेंट में लिख, मुझे चाहिए 9 निधियां। और हाँ, ये वीडियो हर उस दोस्त को शेयर कर जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। और बाकी तू हनुमान जी के साथ है तो किस बात की चिंता है। बोल जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान।